11 मार्च को जुपिटर आपके लिए डायरेक्ट हो जाएगा। दिस इज योर रूलिंग प्लैनेट सैजिटेरियन एंड यू आर इन अ गोल्डन मोस्ट फेज ऑफ 2026। आपके तमाम वो शकूक व शुबहात जो रिश्तों को डिस्ट्रॉय कर रहे हों, आपकी तमाम वो दोहरी सोचें जो आपको फैसला ना करने देती हों, इन फेवर्स को अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें समझिए सैजिटेरियंस। वक्त एक अहम रोल अदा करता है इंसानी ज़िंदगी में, इंसान इसे खातर में नहीं लाते। अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, मार्च के महीने के हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मार्च के 30 दिनों में 9 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। इन 9 इवेंट्स का आपकी ज़ात पर ज़्यादातर मुस्बत असर ही है। सो सैजिटेरियन, मार्च मंथ आपके लिए एक मेजर सीज़न ऑफ सक्सेसेस साबित होने वाला है। वजूहात क्या हैं, किस बिहाफ पर मैं ये बात कर रहा हूँ बीइंग एस्ट्रोलॉजर, वो सब तफसील अभी बयान करता हूँ। कोशिश करूँगा तमाम इवेंट्स के बुलेट पॉइंट्स यहाँ बयान कर दूँ। फिर जब वीकली वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करूँगा उसमें इनकी मज़ीद तशरीहात भी बयान करूँगा। 2 मार्च से शुरू करते हैं। मार्च सीज़न में पहला इवेंट 2 मार्च को होगा। मार्स नाम का एक प्लैनेट है मरीख, ये आपके 4th एंगल पर 6 हफ्तों के लिए ट्रांजिट करेगा। ये 2 साल के बाद एक दफ़ा 4th एंगल पर से गुजरता है। इस 4th एंगल पर या तो बहुत अच्छे प्लान्स बनेंगे, घर बनाने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट्स के लिए, प्रीशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करने के लिए, एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करने के लिए, या तो सिर्फ प्लान बनेंगे या फिर मुकम्मल एग्जीक्यूशन हो जाएगी, अमली इक़दामात हो जाएंगे। प्लान के साथ साथ आप कामयाबी से भी हमकिनार होंगे। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। मार्स आपके 12th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके तमाम वो शकूक व शुबहात जो रिश्तों को डिस्ट्रॉय कर रहे हों, आपकी तमाम वो दोहरी सोचें जो आपको फैसला ना करने देती हों, आपकी वो तमाम अनस्पिरिचुअल बिहेवियर जो आपको इनर पीस से दूर लेकर जा रही हों, वो 2 मार्च से रिजॉल्व होने लगेंगी। सो मार्च इस तरह आपको फ़ायदे देगा। इसकी और बड़ी तफसील है, वो वीकली वीडियो में मैं बयान कर दूंगा। दूसरा इवेंट 3 मार्च को होगा। 3 मार्च को चांद ग्रहण होगा। दिस इज़ द बिग इवेंट। चांद ग्रहण आपके लिए आपके 10th एंगल पर होगा। 10th एंगल इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम एंड 10th एंगल इज़ योर मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़। 10th एंगल इज़ योर जॉब। 10th एंगल इज़ योर टाइप ऑफ कनेक्शंस। चांद ग्रहण यहाँ अच्छा नहीं होता, लेकिन क्योंकि रमज़ान का फुल मून होगा, फुल मून को ग्रहण लगेगा, पाकिस्तान में नज़र भी नहीं आएगा, लिहाजा इतने ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी अंधाधुंध एतमाद मत करिएगा। किसी भी डील को साइन करने से पहले, किसी भी मीटिंग से पहले अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन ज़रूर करिएगा। मैं ज़्यादा तफसील चांद ग्रहण की यहाँ बयान नहीं करता, कितने बजे होगा, कब ख़त्म होगा, क्या इम्पैक्ट्स डालेगा, रेमेडीज़ क्या हैं, ये मैंने एक अलग वीडियो बना दी है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक होगा, आप चांद ग्रहण की वीडियो भी देख लीजिएगा। क्योंकि फुल मून होगा और रमज़ान का पूरा चांद होगा और आपके कैरियर में भी होगा, तो इट मीन्स के ग्रहण से जो भी इम्पैक्ट्स आने हैं वो या तो नॉमिनल से होंगे या फिर रेमेडीज़ के थ्रू बिल्कुल रिपेयर हो जाएंगे। एंड यू गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैशन, जज्बा टू रिपेयर योर सोर्स ऑफ इनकम ट्रबल्स। जॉब हासिल करना, ये फिर सब अगले ही दिन से शुरू हो जाएगा। फिर 6 मार्च को एक और इवेंट आएगा। वीनस नाम का एक प्लैनेट है जो आपके लिए हेल्थ का रिप्रेजेंटेटिव है। वीनस नाम का प्लैनेट आपके 5th एंगल पर 6 मार्च को अपीयर होगा। टीम वर्क में फेवर देगा, जज्बाती कैफियत को रोमांटिक करेगा, जज्बात बढ़ेंगे, उकताहट, हर वक्त गुस्से में रहना, इन चीज़ों का खात्मा होगा। मूड स्विंग्स कवर होंगे, आप ज़्यादा रिश्तों को टाइम दे सकेंगे, फैमिली की जिम्मेदारियां निभाने में दिल लगेगा, ऑफिस की या कारोबार की जिम्मेदारियां निभाने को दिल लगेगा, मौसम सुहाने लगेंगे, खाना पीना अच्छा लगेगा, पहनना ओढ़ना अच्छा लगेगा और उसकी तैयारियां भी शुरू होंगी। माइंड प्लेजेंट होगा। सो वीनस इज सो पॉजिटिव। लेकिन वीनस के 2 तरह के बिहेवियर हैं इस महीने।
6 मार्च को तो वीनस आपके 5th एंगल पर अपीयर होगा। यू बिकम रोमांटिक, यू बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड यू बिकम प्लेजेंट। उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे 30 मार्च को, महीने के आखिरी दिन जाकर। उसका इम्पैक्ट तो अप्रैल में आएगा, लेकिन इवेंट मार्च में हो रहा है तो मैंने उसकी भी तशरीह बयान कर दी। वीनस अपने असल घर 6th एंगल पर अपीयर हो जाएगा, टॉरस एंगल पर होगा, वहाँ वो मैक्सिमम होगा। तो इट मीन्स वीनस के ये जो 6 मार्च से 29 मार्च तक के दिन हैं ये पॉजिटिव हैं, बट लेस पॉजिटिव है। हाई पॉजिटिविटी आपको अप्रैल में मिलेगी। सो बी रिलैक्स, अगले काफ़ी दिन अब आपके लिए वीनस के थ्रू प्लेजेंट होने वाले। फिर अगली खबर आएगी 11 मार्च को। 11 मार्च को जुपिटर आपके लिए डायरेक्ट हो जाएगा। दिस इज योर रूलिंग प्लैनेट साइटेरियन एंड यू आर इन अ गोल्डन मोस्ट फेज ऑफ 2026। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी आपके वो टाइम बिहेवियर्स जो आपको पनपने नहीं देते थे, आपके वो मसाइल जो आपको फैसला नहीं करने देते थे, आपकी वो नॉलेज जो सॉल्यूशंस होने के बावजूद अमली इक़दामात करने से कासर थी, वो अब एक्टिव हो जाएगी। यू बिकम मोर लकी, यू बिकम मोर एक्टिव, यू बिकम मोर अफेक्टिव, यू आर फास्ट, यू आर रिलायबल इन योर डिसीजंस। डिसीजन इंस्टेंटली होंगे, डिसीजंस पर रिग्रेट नहीं होगा, नॉलेज बेस्ड होंगे, मेरिट बेस्ड होंगे एंड लकी होंगे। जुपिटर का आपके 8th एंगल पर डायरेक्ट होना आपको मुकद्दमात से भी आज़ादी देगा। जुपिटर का आपके 8th एंगल पर होना आपकी बुरी शोहरत को भी ख़त्म करेगा। जुपिटर का आपके 8th एंगल पर होना आपके इंसल्ट्स को भी रिकवर करेगा। जुपिटर का 8th एंगल पर होना लोगों का आपको धोखा देना मुश्किल हो जाएगा। आप अलर्ट हो जाएंगे मेंटली। सामने वाला अगर आपसे चीटिंग करने लगेगा, ब्लफ करेगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जुपिटर का 8th एंगल पर डायरेक्ट होना आपकी नेचुरल स्किल्स को भी पॉलिश करेगा। आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी लर्निंग, आपकी हेल्थ, ये सब स्टेबलाइज होने लगेंगी ऑटोमेटिकली बाय द फेवर ऑफ टाइम बिहेवियर। ये अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जो फिज़िकली मौजूद नहीं होती, लेकिन ये फिज़िकल नेमतों को सपोर्ट करती है। जैसे सूरज की रोशनी बज़ाहिर एक फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फलों को मिठास सूरज की रोशनी से ही आती, फल पक जाते हैं। सूरज की रोशनी बज़ाहिर कोई ख़ास फिज़िकल सपोर्ट नहीं देती, लेकिन ऑटोमेटिकली आपके फिज़िकल स्ट्रक्चर में मेडिकल चेंजेस आने लगती हैं, आपको रास्ते दिखने लगते हैं, आपको टारगेट्स दिखने लगते हैं, आपको अपनी मंजिलें दिखने लगती हैं। इसी तरह जुपिटर है सेजिटेरियंस के लिए। जब ये चमकता है, जब ये डायरेक्ट होता है, जब इसकी रोशनी आप तक पहुंचने लगती है, तब सेजिटेरियंस अपनी नेचर में तब्दीलियां महसूस करते हैं। संजीदगी, कॉन्सेंट्रेशन, एहसास, जिम्मेदारी, बहादुरी, कॉन्फिडेंस, ये सब अब मुयस्सर आने लगेगा। फिर अगला इवेंट 19 मार्च को होगा। नया चांद होगा। नया चांद आपके लिए आपके 4th एंगल पर होगा। दुनिया के कुछ हिस्सों में नया चांद 19 तारीख को हो जाएगा। पाकिस्तान में नया चांद 20 तारीख को होगा, 20 मार्च को। 19 मार्च को नया चांद हो या 20 मार्च को हो, दोनों तरह से ईद का चांद। तो इसका मतलब है कुछ एरियाज़ में ईद इनाम की सूरत में पहले मिलेगी, कुछ एरियाज़ में बाद में मिलेंगी, लेकिन है चांद खुशियों का, है चांद ईद का। इससे ज़्यादा अच्छा चांद पूरे निज़ाम शमसी में पूरा साल आपको मुयस्सर नहीं आता। एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स देता है, छोटे मोटे फ़ायदे देता है, लेकिन ईद का चांद अल्लाह का इनाम है रोज़ादारों के लिए। सो वो खुशियाँ, वो फैमिली, त्यौहार, वो फेस्टिविटी अलग से आपको मिलेगी। 20 तारीख को ईद वाले दिन सेम डे सूरज जो आपके लिए काफ़ी फ्रेंडली प्लैनेट है, वो आपके 5th एंगल पर अपीयर होगा। दैट इज़ एन आइडियल सिचुएशन इन द टाइम बिहेवियर। 11 तारीख को जुपिटर डायरेक्ट होगा। 20 तारीख को सूरज आपके लिए फेवरेबल होगा। ये कम्बिनेशन प्लान्स को अमली इक़दामात में बदलने के लिए मौजू तरीन होगी। जो आइडियाज़ दिमाग में उभरेंगे, उन आइडियाज़ में कितनी भी पेन क्यों ना हो,
कितनी भी स्ट्रगल क्यों ना हो, सैजिटेरियन उसे अपनाएंगे और अपना कर रिवॉर्ड में कन्वर्ट करेंगे। सूरज 20 तारीख को आपके लिए तरक्कियाती सोच में भी इजाफा करेगा। सूरज 20 तारीख को आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ स्टार्ट करना शुरू कर देगा। ईद के बाद आप जब वर्किंग स्किल्स के साथ दोबारा मार्केट में अपने कामों पर अपीयर होंगे तो ग्राउंड या फोरम्स आपको ओपन मिलेंगे परफॉर्म करने के लिए। सो योर सोर्स ऑफ इनकम विल बी हाई इन द मार्च मंथ इंशाल्लाह आफ्टर 20th of मार्च। एक और खुशखबरी इसी ईद वाले दिन, एक तो ईद हुई, दूसरा सूरज अच्छे एंगल पर आया, तीसरा मरकरी भी 20 तारीख को डायरेक्ट हो जाएगा। मरकरी का डायरेक्ट होना आपको फुलफिल कर देगा। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर प्लान्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर बैंकिंग साइड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर तहरीरी राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, स्पोकन एबिलिटीज़, पब्लिक इमेज। सो मरकरी के डायरेक्ट होते ही यू विल बी ऑन हाई लेवल्स इन 2026 बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम। अल्लाह ताला की ज़्यादातर नेमतें आप पर आश्कार होना शुरू हो जाएंगी। मामलात को गहराई से समझ सकेंगे, फैसले कर सकेंगे, फैसले म्यारी होंगे, प्रॉफिटेबल रिश्ते बनेंगे, इज्जत बनेंगी, फैमिली की वेलफेयर के लिए सैजिटेरियन जो कुछ करना चाहते हैं और काफ़ी अरसे से रुका हुआ था वो सब कर पाएंगे। एंड फिर आखिरी इवेंट होगा 30 मार्च को, वही वीनस वाला इवेंट जो मैंने पहले ही बयान कर दिया। 6 मार्च को तो वीनस आपके 5th एंगल पर होगा और फिर 30 मार्च को 25 दिन के बाद वीनस आपके 6th एंगल पर होगा। वहाँ वो और हाई होगा और पॉजिटिव होगा और इमोशनल और रोमांटिक करेगा आपको। इन सारे इवेंट्स में सिवाय उस एक चांद ग्रहण के ज़्यादातर इवेंट्स आपके लिए फेवरेबल ही हैं। इन फेवर्स को अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें समझिए सैजिटेरियंस। वक्त एक अहम रोल अदा करता है इंसानी ज़िंदगी में। इंसान इसे खातर में नहीं लाते, लेकिन ख़ुद अगर ऑब्ज़र्व करें तो कभी यही वक्त था जब आप बच्चे थे, इसी तरह की कुछ चीज़ें थी। फिर यही वक्त आपकी मैच्योरिटी प्रोड्यूस करता है, यही टाइम बिहेवियर आपको फैसले करवाता है, यही टाइम बिहेवियर आपके अंदर कसाक तड़प पैदा करता है, यही टाइम बिहेवियर एक दिन आपको बूढ़ा कर देगा। इस टाइम बिहेवियर में जो पॉजिटिव डेज होते हैं वो सीज़न कहलाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से वक्त ही एक ऐसी मिस्टीरियस चीज़ है जिसे आज तक साइंस समझ नहीं सकी। एस्ट्रोलॉजी अपनी कुछ राय देती है, लिहाजा इसको ज़रूर कंसीडर करिए। ये इवेंट्स आपके टाइम बिहेवियर में हर तरह से पॉजिटिविटी ला रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दें, मेरी दुआएं हैं। ऐसे सैजिटेरियंस जो इसी लिस्ट ऑफ इवेंट्स के मुताबिक चलते रहे, कामयाब होते रहे, सुख हासिल करते रहे, उन्हें किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं, दे आर वेरी गुड। बट ऐसे सैजिटेरियंस जो इसके बरक्स हैं, मिसाल के तौर पर उन्हें मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल रही, उनके अंदर पैशन भी क्रिएट नहीं हो रहा, वो सादा से हैं, वो एवरेज से हैं या एवरेज से भी कम है, उन्हें इस रमज़ान में अभी, क्योंकि रमज़ान, ये तो वीडियो आपको अभी मिल जाएगी कुछ दिनों में, अभी रमज़ान के इब्तदाई अशरा ही चल रहा होगा, तो अगर आपको लगे कि आप वीक हैं, आपको लगे कि आप पेशेंट बिहेव कर रहे हैं, तो फिर आप अभी से सूरह शम्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी ताक रातें आना बाकी हैं, अभी रमज़ान की आबोताब चल रही है। सो मेरा मशवरा है कि अभी सूरह शम्स पढ़िए, अभी रूबी स्टोन पहनिए, ताकि अगर चेंजेस आनी है तो स्पिरिचुअली ये बेस्ट टाइम है अपनी ट्यूनिंग के लिए। अगर आप ऑलरेडी रूबी पहने हुए हैं और फिर भी मामला हल नहीं हो रहा, तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस। मेरा स्टाफ बड़ा कंप्लेन करता है कि लोग बहुत तंग करते हैं। खैर, अब मैंने कोशिश तो की कि मंथली वीडियो में जितने भी बुलेट पॉइंट्स है वो यहाँ डिफ़ाइन कर दूँ, लेकिन जब वीकली वीडियोस के दिन आएंगे, मैं 4 वीकली वीडियो भी इस महीने आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उन 7 दिनों में जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे उनकी तशरीह मज़ीद अच्छे अंदाज से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सैजिटेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।